Hello बच्चों, let's read the question. The question says two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire. Then the ratio of surface charge densities of the spheres sigma 1 by sigma 2 is. क्वेश्चन में कह रहा है कि दो चार्ज्ड कंडक्टर स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर्स, दिस इज कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। अगर इन दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट कर दिया तो इनके जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हमको पता होना चाहिए कि जब भी किसी दो कंडक्टर्स को हम कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो उनका जो पोटेंशियल होता है वो सेम हो जाता है। दैट इज V1 की वैल्यू V2 के इक्वल हो जाएगी। तो अगर हम V1 की वैल्यू लिखना चाहें तो V1 होता है K Q1 अपॉन R1 और V2 होगा K Q2 बाई R2। तो ये हमारा इक्वेशन 1 था, V1 इज इक्वल टू V2। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की जो वैल्यू होगी वो होगी Q1 अपॉन 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन Q2 अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। अगर Q1 बाई Q2 की इस वैल्यू को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लें, सो दिस विल बी ये R2 अपॉन R1, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इस इक्वेशन से आ गई, और Q1 बाई Q2 की वैल्यू हो गई R1 बाई R2। तो यहाँ से R1 से ये R1 कैंसिल हो जाएगा, इस R2 से ये R2 कैंसिल हो जाएगा, और सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी R2 बाई R1। That is option number C. I hope you understood it well. All the best.